जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। व्यूअर्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने एक इनिशिएटिव लिया था जहां हमने अपने वॉर हीरोज को, जो शायद लोग भूल चुके हैं, जो शायद लोग दिनचर्या की एक्टिविटीज की वजह से उनको याद नहीं करते हैं, उन पे हम लोग एक सीरीज ऑफ वीडियोस बना रहे हैं जिससे आपको उनके अचीवमेंट्स के बारे में बता सकें। हाल ही में हमने सूबेदार अब्दुल हमीद जी के बारे में बात किया था। जब वो वीडियो बनी उसके बाद डिमांड आई कि भाई वो गाजीपुर के थे तो माऊ के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के बारे में वीडियो बनाई जाए। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंडियन हिस्ट्री के लिए बिकॉज ये फर्स्ट वन ऑफ द फ्यू वॉर हीरोज थे जो being a Muslim, he never bothered to move to other side of the country। देखिए हुआ क्या, जब हमारा ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया पे तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में बहुत डिफरेंस क्रिएट कर दिया, इतना डिफरेंस कि एक नई कंट्री पाकिस्तान बन गई जिसे कंट्री ऑफ मुस्लिम्स बोला गया। अब जब पाकिस्तान कंट्री बनी तो जितने इंडियन आर्मी में अफसर थे, मुस्लिम अफसर, उन सबको पाकिस्तान आर्मी ने ऑफर दिया कि भाई तुम लोग हमारी तरफ आ जाओ, तुम लोग यू बीइंग मुस्लिम तुम लोग हमारी तरफ आ जाओ और हम तुम्हें अच्छी पोस्ट देंगे। इन ऑफर में से सबसे बड़ा ऑफर उस टाइम का दिया गया था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान साहब को, जिनको यह बोला गया था कि अगर आप पाकिस्तान आ गए तो हम आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जी हाँ चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में जॉब ऑफर कर देंगे। बट मोहम्मद उस्मान बीइंग अ पैट्रियोटिक पर्सन, मोहम्मद उस्मान जो कि एक ठेठ देशभक्त थे, उन्होंने बॉर्डर नहीं छोड़ा। और शायद यही रीज़न है कि इंडियन हिस्ट्री में मोहम्मद उस्मान का बहुत 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 सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाता है। व्यूअर्स, मोहम्मद उस्मान ब्रिगेडियर, जो लास्ट जिनकी रैंक ब्रिगेडियर थी, वो आजमगढ़ के पास माऊ एक जिला पड़ता है, एक छोटी सी जगह पड़ती है, एक शहर पड़ता है माऊ में इनका जन्म हुआ। ही बिलोंग टू अ पुलिस ऑफिसर्स फैमिली। इनके फादर जो थे वो पुलिस ऑफिसर थे और पेरेंट्स ने इनको हाईली एजुकेशन दी थी, हाई अमाउंट ऑफ एजुकेशन इनको बनारस से मिली थी। बनारस से इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद आर्मी ज्वाइन की। तब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो रॉयल आर्मी बोलते थे, इंडियन आर्मी नहीं बोलते थे, रॉयल आर्मी बोलते थे। रॉयल आर्मी एकेडमी से इन्होंने पासिंग आउट परेड लिया और सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में थल सेना ज्वाइन की। आर्मी करियर की बात करें तो सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में 10th बलूच रेजिमेंट में सन 1935 ये इनकी पहली पोस्टिंग थी। पहला ट्रांसफरेबल जॉब जो था आर्मी में थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में थे। उसके बाद लेफ्टिनेंट बने 30 अप्रैल को, फिर कैप्टन बने 31 अगस्त 1941 को। 1942 में स्टाफ कॉलेज से डिग्री ली। 1942 में एक शॉर्ट आर्मी करियर बता रहा हूं आपको, शायद आपको इतना इंटरेस्टिंग ना लगे, मुद्दे वाली बात आ रही है, फॉलो करते रहिएगा। अब हुआ क्या कि बलूच रेजिमेंट से 1946 में इनको पैराशूट रेजिमेंट में भेजा गया। उसी दौरान देश आजाद हुआ 1947 में और 1947 में पहला भारत पाकिस्तान का जंग छूटा, जंग स्टार्ट हुआ इंडो पाकिस्तान वॉर का। 1947 में जब जम्मू कश्मीर भारत के हिस्से में आ गया तो पाकिस्तान को ये गवारा नहीं हुआ और उन्होंने कश्मीर के एक एरिया में अटैक मार दिया। जैसे ही अटैक मारा वैसे ही 50 पैराशूट रेजिमेंट को बोला गया कि भाई आपको इस एरिया को बचाना है और इस एरिया को सिक्योर करना है, किसी भी हालत में दुश्मन इस एरिया पे ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। तो ये जो एरिया था इसको नौशेरा, अब जो नौशेरा कहते हैं, नौशेरा एरिया, उस एरिया की हम बात कर रहे हैं।
एग्जैक्टली गांव का नाम जहांगीर था, जहांगीर। मैं पेपर पे नोट्स बनाए मैंने मोबाइल पे, तो उससे देख के बता रहा हूं, जहांगीर नोट्स था, बट एरिया का नाम नौशेरा था। अब नौशेरा में लगभग 2000 पाकिस्तानीज आ गए थे, 2000 पाकिस्तानीज, जो कि बहुत बड़ा स्ट्रेंथ थी, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। नौशेरा इंडिया में बहुत 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 ज़रूरी इंडिया के लिए एरिया था, और अगर उस वक्त ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान साहब नहीं होते तो व्यूअर्स बिलीव मी, नौशेरा हमारे हाथ से निकल गया था। 2000 की तादाद, देश के आज़ाद होने के तुरंत बाद विद इन अ मंथ अगर ये अटैक हो गया था तो इंडिया वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। ट्रस्ट मी, हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि हम लोग अपनी चीज़ों से उलझ रहे थे, अपनी गरीबी से उलझ रहे थे, अपनी सिस्टम को फॉर्मेशन कर रहे थे, भारत का संविधान तक तो था नहीं वहाँ, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। अब मोहम्मद उस्मान एक बड़े कैरिज्मेटिक लीडर थे, वो स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन तो थे ही थे, देखिए उनके खून में था। मोहम्मद उस्मान साहब, उनके फादर पुलिस में थे, देश आज़ाद होने से पहले से वो आर्मी में थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत वेपन्स की नॉलेज थी, अलग अलग बालूच रेजिमेंट में, फिर पैराशूट रेजिमेंट में, अलग अलग रेजिमेंट्स में भी थे। तो इसके बावजूद, बीइंग अ गुड आर्मी मैन के बावजूद, बीइंग अ गुड ऑफिसर के बावजूद, ही वाज अ वेरी 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 रिफाइंड लीडर, बहुत रिफाइंड लीडर थे। मतलब कहते हैं ना, जोश पैदा कर देते थे। अगर आप नॉर्मल से बंदे में जोश पैदा कर दो ना, तो वो गोल ओरिएंटेड हो जाता है, और मोहम्मद उस्मान साहब ने यही किया था। अपनी 50 पैराशूट रेजिमेंट, जो कि आपस में सैनिक, हिंदुस्तानी सैनिक बात कर रहे थे, यार सामने वालों की फौज तो बहुत है, पता नहीं क्या होगा, उन्होंने विदाउट एनी कैजुअलिटीज, मतलब इतनी ज्यादा, मात्र 33 डेथ्स हुई थी भारत के साइड में, और ओवर 1000 डेथ्स हो गई थी पाकिस्तान के साइड में। 1000 डेथ्स और 1000 लोग वुंडेड हुए थे। मोहम्मद उस्मान का नाम सुनहरे अक्षरों में इसीलिए लिखा जाता है कि भारत साइड से मात्र 33 कैजुअलिटीज थी और 103 लोग वुंडेड थे, 103 लोगों को चोट लगी थी। वहीं पाकिस्तान साइड में 1000 लोग शहादत हो गई थी उन लोगों को, और 1000 लोग वुंडेड हो गए थे। 2000 सैनिकों पे ये 50 पैराशूट रेजिमेंट, जिसको मोहम्मद उस्मान लीड कर रहे थे, उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे पाकिस्तान के। और जब ये हुआ पहली बार में, तो जितने बाकी फौजी भाई थे, उन्होंने इनको नाम दिया कि ये नौशेरा के शेर हैं भाई, नौशेरा के शेर मोहम्मद उस्मान साहब हैं। मोहम्मद उस्मान तब जनरल करियप्पा ने मोहम्मद उस्मान को ये नाम दिया था नौशेरा का शेर, और नौशेरा में होल्ड जमा रखी थी ब्रिगेडियर साहब ने, ब्रिगेडियर उस्मान साहब ने। अब ब्रिगेडियर उस्मान साहब जब नौशेरा में थे, एक बार पाकिस्तानियों को छक्के छुड़ा दिए थे। अब वो लोग भी बाज तो आते नहीं हैं, आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तानी इस बाज आते नहीं, कैसे अपनी डिफीट एक्सेप्ट करते। उन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर आर्टिलरी फायरिंग चालू की और बॉम्ब्स दागने चालू किए। उसी में से एक बॉम्ब मोहम्मद उस्मान साहब को लगा, और मरते मरते उन्होंने अपने सोल्जर्स को बोला कि यार मैं मर जरूर रहा हूं, लेकिन किसी भी हालत में ये जमीन का एक टुकड़ा भी, नौशेरा का एक टुकड़ा भी पाकिस्तानी के हवाले नहीं होना चाहिए। और व्यूअर्स कहते हैं ना कि मरते हुए इंसान की सारी विश पूरी करते हैं, और हिंदुस्तानी सैनिकों ने बहुत ही जज्बे के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही जुनून के साथ नौशेरा में दोबारा लड़ाई की, और दोबारा पाकिस्तानी के ऐसे छक्के छुड़ाए कि आज तक उन्होंने कोशिश नहीं की है नौशेरा में वापस हाथ डालने की। उस टाइम पे ब्रिगेडियर साहब को मिलिट्री का सबसे सेकंड मोस्ट ऑनर्ड अवार्ड महावीर चक्र मिला था। सबसे बड़ा परमवीर चक्र होता है, परमवीर के बाद महावीर चक्र होता है। और ना ही महावीर चक्र मिला उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब, जनरल KM करियप्पा, आर्मी के जितने भी
हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर्स थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे होम मिनिस्टर्स थे, जो भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, उन सब ने उनका फ्यूनरल अटेंड किया था और स्टेट सलामी दी गई थी, पूरा स्टेट आधा झंडा फहराया गया था उनको, पूरा स्टेट, पूरा देश, मतलब ये नहीं कि वो माऊ के हैं तो उत्तर प्रदेश परेशान था, तब ये नहीं था, ये तो आजकल हो गया, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बट हैं तो हम सब हिंदुस्तानी ना, पूरा का पूरा देश उनके लिए रोया था व्यूअर्स। ऐसी पर्सनैलिटी जिसने 2000 सैनिकों पे चढ़ाई कर दी यार, मात्र एक रेजिमेंट में 660 हिंदुस्तानी थे, 660 भारी पड़ गए थे 2000 सैनिकों पे, मतलब ऑलमोस्ट 2:1 का रेशियो था। उनके 2 के अगेंस्ट हमारा 1 खड़ा था, लेकिन फिर भी नौशेरा को बहुत उम्दा तरीके से दुश्मनों से बचाया और मोटिवेशन डाल दी। व्यूअर्स, ऑफिसर एक अच्छा ऑफिसर तभी कहलाता है जब वो मोटिवेट कर सके। आपको शायद पता हो या ना पता हो, इंडियन आर्मी में 92,000 ऑफिसर्स हैं और लगभग 12 लाख सैनिक हैं। ये 92,000 ऑफिसर्स 12 लाख सैनिकों से काम करा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन पावर हाई है, मोटिवेशन अगर हाई है तो बंदा कुछ भी कर जाता है। और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने उस वक्त इतना हाई मोटिवेशन दिखाने के बाद अपने सैनिकों को बिल्कुल, मतलब यहाँ तक बात आ गई थी कि अगर मोहम्मद उस्मान जिंदा होते तो पाकिस्तान की कुछ टेरिटरीज हम ले लेते। ठीक है, ये हमारी पॉलिसी है कि वी वोंट बी यूजिंग वेपन फर्स्ट, हम फर्स्ट राउंड फायर कभी नहीं करते, ये हम लोगों के उसूल हैं। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद उस्मान और 50 पैराशूट रेजिमेंट के सैनिकों ने बहुत उम्दा तरीके से लड़ाई की थी और पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाए थे। व्यूअर्स, ऐसे जज्बे को त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सल्यूट करता है और यही कारण है कि मोहम्मद उस्मान के बारे में हमने अपने ब्लॉग पे www.blog.trishuldefenseacademy.com पे लिखा है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। व्यूअर्स, आशा करूँगा कि ऐसे सज्जन की वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और बीइंग अ हिंदुस्तानी, बीइंग एन इंडियन, प्राइड महसूस करें, क्योंकि ऐसी पर्सनैलिटी यार बहुत कम देखने को मिलती है। थैंक यू। जय हिंद।